एक भाजपा मंत्री कह रहे हैं विजय क्या है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। साउथ के सुपरस्टार से मुख्यमंत्री बने सी जोसेफ विजय अब सीधे दिल्ली को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। क्या सच में विजय ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा? क्या चेन्नई से उठी ये आवाज अब दिल्ली की सत्ता को टक्कर देने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में अगला बड़ा चेहरा बनने की तैयारी कर रहे हैं विजय? आज की इस वीडियो में खुलेंगे वो राज जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे दोस्तों। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से अलग रही है। यहाँ की जनता धर्म से ज्यादा भाषा, क्षेत्रीय पहचान, सामाजिक न्याय और राज्य के अधिकारों की बात करती है। डीएमके की पूरी राजनीति ही केंद्र के ज्यादा कंट्रोल के खिलाफ रही है और अब विजय थालापति भी लगभग उसी रास्ते पर चलते दिख रहे हैं, लेकिन एक नए और ज्यादा आक्रामक अंदाज में। विजय ने अपने कई भाषणों में सीधे तौर पर यह कहा कि देश को ऐसी राजनीति की जरूरत है जो लोगों को धर्म के नाम पर बांटे नहीं, बल्कि रोजगार, शिक्षा और हेल्थ केयर पर काम करे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी राज्य की भाषा और संस्कृति पर दबाव डालने की कोशिश होगी तो वह उसके खिलाफ खड़े होंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब हिंदी भाषा को लेकर बहस होती है, जब नई एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा होती है, जब राज्यों के अधिकारों की बात होती है, तो तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच टकराव अपने आप बढ़ जाता है। दोस्तों, विजय थालापति की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं है, वह आज के युवा के गुस्से को समझते हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों में सालों तक सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले किरदार निभाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले किरदार निभाए, गरीबों के लिए लड़ने वाले किरदार निभाए, और अब वही इमेज राजनीति में भी काम कर रही है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि विजय खुद को सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रखना चाहते। उनके भाषणों को ध्यान से सुनिए, वह सिर्फ चेन्नई की बात नहीं करते, वह पूरे भारत के युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, पेपर लीक की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है। क्या विजय थालापति भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा चेहरा बन सकते हैं? अब दोस्तों, यहां थोड़ा रुककर राजनीति का गणित समझना जरूरी है। भारत में प्रधानमंत्री बनना सिर्फ पॉपुलैरिटी से नहीं होता। उसके लिए पूरे देश में संगठन चाहिए, मजबूत कैडर चाहिए, राज्यों में पकड़ चाहिए, सांसद चाहिए। बीजेपी के पास यह सब है। कांग्रेस के पास कभी था लेकिन अब कमजोर पड़ चुका है। ऐसे में कोई नया चेहरा तभी राष्ट्रीय राजनीति में असर डाल सकता है जब वह युवाओं के गुस्से को एक बड़े आंदोलन में बदल दे। और सच कहें तो आज देश का माहौल कुछ ऐसा जरूर बनता दिख रहा है जहां लोग नए विकल्प तलाश रहे हैं, क्योंकि जनता के एक हिस्से को लगता है कि पुरानी पार्टियां सिर्फ एक दूसरे से लड़ रही हैं, लेकिन असली मुद्दे पीछे छूट चुके हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, प्राइवेट नौकरियों में सिक्योरिटी नहीं है, महंगाई लगातार जेब पर असर डाल रही है, छोटे बिजनेस दबाव में हैं, किसान परेशान हैं, और सोशल मीडिया ने लोगों को अपनी नाराजगी जाहिर करने का प्लेटफॉर्म दे दिया है। यही वजह है कि जब विजय थालापति जैसे चेहरे सामने आते हैं तो लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता के तौर पर नहीं देखते। लोग उनमें एक ऐसे इंसान की इमेज देखने लगते हैं जो शायद सिस्टम को चुनौती दे सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कभी आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव ने किया था, जैसे एमजीआर ने तमिलनाडु में किया था, जैसे जयललिता ने किया था। साउथ इंडिया में फिल्म स्टार्स का राजनीति में सफल होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन विजय का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि उनका उदय ऐसे समय में हुआ है जब पूरे देश में राजनीतिक असंतोष बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब सवाल आता है कि क्या विजय सच में मोदी और अमित शाह के लिए खतरा बन सकते हैं? देखिए दोस्तों, फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी जितनी मजबूत है, उतना मजबूत कोई दूसरा दल दिखाई नहीं देता। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी बहुत बड़ी है। अमित शाह का संगठन पर कंट्रोल बेहद मजबूत है। बीजेपी की चुनाव मशीनरी देश के हर कोने में एक्टिव है। ऐसे में सिर्फ तमिलनाडु जीत लेने से कोई नेता सीधे दिल्ली की कुर्सी तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? नैरेटिव। अगर कोई नेता लोगों को यह महसूस करा दे कि वह सिस्टम के खिलाफ खड़ा है, वह आम आदमी की बात कर रहा है, वह नई उम्मीद है, तो राजनीति बहुत तेजी से बदलती है।
और विजय अभी वही नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु हमेशा से एक अलग राजनीतिक सोच वाला राज्य रहा है। वहां की राजनीति पर पेरियार और अन्नादुरई जैसे समाज सुधारकों की गहरी छाप रही है, जिन्होंने जाति और धर्म के आधार पर होने वाली राजनीति का खुलकर विरोध किया था। जब सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन का बयान सामने आया था, तब भले ही पूरे देश में विवाद हुआ हो, लेकिन तमिलनाडु के एक बड़े वर्ग ने उसका समर्थन भी किया था। इसका साफ मतलब यही है कि वहां की जनता का एक हिस्सा उत्तर भारत की धार्मिक राजनीति से खुद को ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता। विजय भी उसी राजनीतिक और सामाजिक जमीन से निकलकर आए हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि उनकी टीवी के बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ खड़ी है। पार्टी बैठकों में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी के साथ न खुला गठबंधन होगा और न पर्दे के पीछे कोई समझौता। उनका एक बयान काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी कहीं और जहर के बीज बो सकती है, लेकिन तमिलनाडु में इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग अन्ना और पेरियार की विचारधारा का विरोध करते हैं, वे तमिलनाडु में कभी सफल नहीं हो सकते। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने डीएमके पर भी जोरदार हमला बोला। विजय का आरोप था कि डीएमके ने पूरे तमिलनाडु को अपनी निजी संपत्ति समझ लिया है और परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। यहीं से वह नैरेटिव शुरू हुआ, जिसे सोशल मीडिया ने धमकी का नाम दे दिया। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, क्या यह सच में धमकी है? राजनीति में विरोधी दलों पर हमला करना, उनकी विचारधारा को चुनौती देना, यह तो हर नेता करता है। अमित शाह लगातार विपक्ष पर हमला बोलते हैं। राहुल गांधी बीजेपी को तानाशाही वाली पार्टी कहते हैं। क्षेत्रीय दलों के नेता भी केंद्र सरकार की आलोचना करते रहते हैं। इसमें नया आखिर क्या है? असल फर्क सिर्फ इतना है कि विजय थालापति ने यह सब ऐसे राज्य से कहा है जो पहले से ही केंद्र सरकार के साथ कई मुद्दों पर टकराव में रहा है। चाहे मामला टैक्स रिडिस्ट्रीब्यूशन का हो, हिंदी थोपने के आरोप का हो, या फिर नीट परीक्षा विवाद का। और जब इतना लोकप्रिय चेहरा इन मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाता है, तो सोशल मीडिया तुरंत उसे धमकी का रूप दे देता है। वही ट्रेंड करता है, वही वायरल होता है और वही लोगों तक पहुंचता है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय द्वारा उठाए गए कदमों की। पहला, महिलाओं के लिए हर महीने आर्थिक सहायता योजना का ऐलान। दूसरा, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा। तीसरा, सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए विशेष बजट का प्रावधान। चौथा, एलपीजी सिलेंडर को सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराने की योजना। पांचवा, नीट परीक्षा के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और गांव के गरीब बच्चों के साथ हो रहे अन्याय को सामने रखा। छठा, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान शुरू किया और अधिकारियों को साफ चेतावनी दी कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। कई विभागों में डिजिटल मॉनिटरिंग लागू करने की भी बात कही गई। सातवां, तमिलनाडु की वित्तीय पारदर्शिता पर जोर देते हुए पिछली सरकारों के कर्ज का हिसाब जनता के सामने रखने की बात कही। आठवां, किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार से टकराव के संकेत दिए। खासकर परांदुर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में किसानों का खुलकर समर्थन किया। अब इसी बीच एक और बड़ा सवाल सामने आ रहा है। क्या विजय थालापति भविष्य में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो सकते हैं? क्या देश का एक बड़ा वर्ग उन्हें उस स्तर पर देखने लगा है? सच कहें तो फिलहाल विजय खुद ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं। उनका पूरा फोकस अभी तमिलनाडु की राजनीति पर नजर आता है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह उनके समर्थन में माहौल बन रहा है, जिस तरह उत्तर भारत के युवा भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश को ऐसे नेता की जरूरत है, वह एक ऑर्गेनिक सेंटीमेंट बनता जा रहा है। इसके पीछे कई वजहें हैं। पहली, विजय ने किसी पुरानी राजनीतिक पार्टी की छाया में जाने से इनकार किया और अपनी अलग पहचान बनाई। यह बात उन लोगों को काफी पसंद आती है जो पारंपरिक राजनीति से परेशान हो चुके हैं। दूसरी, उन्होंने धर्म आधारित राजनीति को नकारा। जो लोग चाहते थे कि नेता मंदिर मस्जिद से ज्यादा विकास और काम की बात करें, उन्हें विजय में उम्मीद दिखाई दी। तीसरी, उनका फैन बेस पूरी तरह प्राकृतिक है। 30 साल के फिल्मी करियर में जो प्यार उन्होंने कमाया, वही आज उनका राजनीतिक आधार बन गया है। चौथी, उन्हें प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिक विशेषज्ञों का साथ मिला, जिन्होंने पहले भी कई राज्यों में बड़े राजनीतिक बदलाव करवाए हैं। लेकिन दोस्तों, राजनीति उतनी साफ नहीं होती जितनी भाषणों में दिखाई देती है। जो नेता आज जनता की आवाज बनकर सामने आता है,
वही कल सत्ता में जाकर उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। ये देश कई बार देख चुका है। अन्ना हजारे आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी को ही याद कर लीजिए। शुरुआत में वह भी नई, साफ और ईमानदार राजनीति का दावा लेकर आई थी, लेकिन समय के साथ उस पर भी वही आरोप लगने लगे जो बाकी पार्टियों पर लगते हैं। इसलिए विजय को लेकर अभी से कोई अंतिम फैसला देना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कुछ अच्छे कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, जब ताकतवर लोग दबाव डालते हैं और जब सत्ता की कुर्सी इंसान को बदलने लगती है। और एक जरूरी बात उस धमकी वाले नैरेटिव को लेकर भी समझनी चाहिए। विजय ने न नरेंद्र मोदी को और न अमित शाह को कोई व्यक्तिगत धमकी दी है। उन्होंने बीजेपी की विचारधारा का विरोध किया है, उसकी नीतियों की आलोचना की है, जो एक विपक्षी नेता का अधिकार भी है और लोकतंत्र का हिस्सा भी। जब केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को बधाई दी तो वह एक औपचारिक प्रक्रिया थी। राजनीति में ऐसा हमेशा होता है, अंदर से मुकाबला लगातार चलता रहता है। बीजेपी तमिलनाडु में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और विजय की जीत ने उनकी चुनौती और बढ़ा दी है। यह तनाव असली है, लेकिन इसे खुली दुश्मनी या धमकी कहना काफी हद तक मीडिया और सोशल मीडिया द्वारा बनाया गया फ्रेम है, जो लोगों का ध्यान खींचता है और व्यूज लाता है। और दोस्तों, यही असली खेल है। राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न स्थायी दुश्मन। जो नेता आज एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, वही कल जरूरत पड़ने पर एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं। यह देश कई बार देख चुका है। आखिर में जनता अक्सर एक ऐसे चेस बोर्ड की तरह रह जाती है, जहां नेता अपनी चाल चलते हैं, गठबंधन बनाते हैं और सत्ता का खेल चलता रहता है। इसलिए किसी भी नेता पर, चाहे वह विजय हो, मोदी हो या राहुल गांधी, आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। जो दिख रहा है उसे देखिए, जो हो रहा है उसे समझिए और सवाल पूछते रहिए। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। विजय थालापति ने जो हासिल किया है वह निश्चित तौर पर काबिल ए तारीफ है। एक फिल्म स्टार का बिना किसी बड़ी पार्टी के सहारे अपने दम पर इतने बड़े राज्य की सत्ता तक पहुंचना भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय माना जाएगा। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि वे मुख्यमंत्री कैसे बने। असली सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वह जनता के लिए क्या करते हैं। क्या वे लंबे समय तक वही जोश और वही ईमानदारी बनाए रख पाएंगे? यही तय करेगा कि वे तमिलनाडु के अगले एमजीआर बनेंगे या फिर समय के साथ फीका पड़ जाने वाला एक और बड़ा राजनीतिक प्रयोग साबित होंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए। तमिलनाडु की यह कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है। आगे इसका अगला अध्याय क्या मोड़ लेता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। उम्मीद है आपको दोस्तों विजय थलपति से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अगर ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़, ट्रैवल वीडियो और न्यूज़ से जुड़ी जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।